हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा फैमिली ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब। ये देखो, आज ना मॉर्निंग का ना टाइम जो हो रहा था ना, वो 6:30 का हो रहा था और सुबह सुबह ही 6 बजे आज सब लोग उठ गए थे। एक्चुअली अभी ना वेकेशन चल रहा था और वेकेशन के बाद ना स्कूल जाने का या फिर उठने का सुबह सुबह मन तो बिल्कुल नहीं होता। वेकेशन चल रहा था क्योंकि यहाँ पे जैसे कि साइक्लोन आया हुआ था। आप सबको शायद पता होगा कि चेन्नई में बहुत भयंकर वाली साइक्लोन आई हुई थी। काफ़ी सालों के बाद ऐसी वाली साइक्लोन आई हुई थी और बहुत ही मुश्किलों का सामना हम सबको करना पड़ा। आप सबको पिछले वाले ब्लॉग में पता होगा। और आज ये सुबह सुबह मंडे वाले दिन थे। आज बच्चों लोग को स्कूल जाना था, मतलब शिवांश को भी जाना था, अन्वी को भी जाना था। तो सुबह सुबह उठने का मन नहीं था, लेकिन बच्चे तो पता नहीं क्यों आज अच्छे से उठ गए थे। मुझे उठाना नहीं पड़ा किसी को भी और आज खुद पर खुद ही सब लोग उठ गए थे। तो यहाँ पे देखो, मैं किचन में आई और रात में ना, जैसे वेकेशन के बाद ना कुछ भी करने का मन नहीं होता। बहुत दिनों से छुट्टी चल रही थी तो मैंने रात में ऐसे आज का मतलब क्या होता था ना, कुछ कुछ तैयारी करके पहले रख लिया करती थी, लेकिन कुछ भी कल मैं सोच के नहीं की थी। मैं बोली चलो कल देखा जाएगा, कल का कल देखा जाएगा। तो यहाँ पे बस सुबह उठी तो मुझे फ्रिज में लौकी और करेला दिखा, तो मैं सोची चलो करेला बना देती हूँ और साथ में लौकी की भी सब्जी बना देती हूँ। वैसे करेला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे क्या घर में किसी को नहीं पसंद है, लेकिन करेला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से मैं बोली नहीं, चलो करेला बना देते हैं, ऑप्शन में हम लौकी भी रख देते हैं। तो फिर क्या था, यहाँ पे मैंने करेला को कट करके उसे धो ली और फिर करेला सिर्फ फ्राई करूँगी ऑनियन के साथ में, मतलब उसका भुंजिया बनाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है वैसे प्याज डाल करके। अदरवाइज ऐसे अगर और कुछ भी करेला का बनाओ तो वो अच्छा ही नहीं लगता है। नहीं मतलब हेल्थ के लिए वो अच्छा है, बस इस वजह से हम खाते हैं। अदरवाइज मुझे करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद है, किसी को भी नहीं पसंद है। बच्चे तो बिल्कुल खाते ही नहीं है। लेकिन उन्हें अगर राइस वाइस के साथ अगर मैं खिला रही होती हूँ ना और राइस के साथ ऐसे सान के दे देती हूँ ना, तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन हाँ पता चल जाता है, तो वो खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे बस सुबह सुबह एक साइड में मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही थी और दूसरे साइड में करेले की भुजिया बना रही थी। और देखो, अगर मैं किचन में काम कर रही होती ना और पतिदेव अगर आ जाते ना, पूरा माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट कर देते। इतना कुछ बोलते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बोलते रहते, फिर उधर से बच्चे भी आके परेशान, वो भी कुछ कुछ बोल रहे, इधर से पतिदेव भी बोल रहे। मैं बोली आज मन का खाना नहीं बना रही हूँ। सुबह सुबह बना तो रही हूँ, लेकिन किस किस का बात सुनो। मतलब ऐसे क्या होता है, मॉर्निंग में सिर्फ मैं अकेले उठ करके ना सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब उठते हैं। लेकिन आज उठ करके देखो, कोई किचन में, कोई इधर कोई उधर, मतलब क्या ही बोलूँ। और मतलब ये कुछ कुछ बोले जा रहे थे, तो मेरे को लग रहा था मैं खाना में कुछ क्या डाली हूँ नहीं डाली हूँ, ऐसा चल रहा था। तो फिर मैं भूल भी गई थी नमक भी डाली हूँ या नहीं। तो फिर मैंने एक बार ऐसे ही करके टेस्ट भी किया। तो यहाँ पे बस ऐसे ही चल रहा था। सुबह सुबह ये अपने काम में लग गए थे। मतलब जो फ्रूट वगैरह होता है ना, वो अपना कट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत कुछ करना होता है, अन्वी को रेडी करना होता है। फिर थोड़ी देर बाद शिवांश को भी ब्रश वगैरह करा के, क्योंकि वो बच्चे ना पापा से तो बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे और पापा कराते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे ना सब कुछ मुझे ही खुद सुबह सुबह करना पड़ता है। वो बस अपना देख लेते हैं, जैसे कि वो फ्रूट वगैरह कट करना रहता है ना, वो अपना कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो खाना बनाना ये सब है सारा मैं करती हूँ। तो यहाँ पे उनकी बातें भी चल रही थी और यहाँ पे देखो मस्ती भी चल रही थी। और यहाँ पे बस दोनों साइड में मैंने सब्जियाँ बैठा दी है बनने के लिए। और यहाँ पे पतिदेव कुछ कुछ बोल रहे हैं, जैसे वो फ्रूट वगैरह कट कर रहे हैं ना, तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मतलब कि तुम भी खाया करो, तुम हेल्थ पर ध्यान नहीं देती हो, ऐसा कुछ कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ पे देखो, वो ना सुबह सुबह लहसुन खा रहे हैं, तो मुझे बोलते हैं देखो मैं खा रहा हूँ, तुम भी खा लो। मैं बोली मुझे नहीं खाना, आपको खाना है आप खाइए, मुझे नहीं खाना है। तो वो मुझे दिखा दिखा के खा रहे हैं कि देखो मैं खाता हूँ, अच्छा लगता है, तुम भी खाओ खाओ करके। मैं बोली मुझे नहीं खाना है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वो पूरा फेस बना बना के खा रहे थे ना, तो मैं भी उनका कॉपी करने लग गई थी। तो यहाँ पे देखो, वो मुझे ना दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे करके मैं खा रहा हूँ। तो मैं बोली आप खाइए, मुझे नहीं खाना है। खाली पेट में कौन लहसुन खाता है, लेकिन लहसुन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से मैं ही उनको बोली कि खा लीजिए, ऐसे तो आप लेके जाते हैं खाने के बाद, क्या खाने का फ़ायदा है, मॉर्निंग में खा लीजिए। और फिर उनका काम ख़त्म हो गया, तो फिर मैं आराम से एटलीस्ट रोटी आराम से बना पाई। अदरवाइज़ मतलब वो काम कर रही होती किचन में, अगर सब्ज़ी वगैरह का काम कर रही थी और कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे किचन में ना, बस मैं खुद अकेले सब कुछ काम कर लूँ फटाफट से। मेरा ऐसा वाला हाल है, तो मतलब फटाफट से काम कर लूँ
और मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बस पतिदेव अब रेडी होने के लिए निकल गए थे। उसके मतलब रेडी किया, अभी थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, अभी भी टाइम है। तो यहाँ पे बस मैंने रोटी बनाई और आज सच्ची बताऊँ तो बिना मन का खाना बनाई थी। मतलब जो सब्ज़ी बनाई थी ना, भुजिया तो फिर भी अच्छी बन गई थी, लेकिन सब्ज़ी ना थोड़ी टेस्ट आज गड़बड़ हो गई थी सब्ज़ी में। क्योंकि बोले ना सब आके किचन में खड़े हो गए थे, सब कुछ बोले जा रहे थे। लेकिन हाँ चलो अच्छा बन गया था, वैसा भी ख़राब नहीं बना था। तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी अन्वी को रेडी करने के लिए। वो खुद से आई, आजकल कपड़ा वपड़ा पहनती है। मैं बोली आओ मैं इधर पहना देती हूँ स्कर्ट, लेकिन बोली नहीं मुझे दीजिए, वो कैमरा ऑन है, मैं नहीं आऊँगी कैमरा के सामने। चलो अच्छी बात है, लेकिन वो पहनी हुई थी और कपड़े तो पहनी हुई थी। मैं बोली आ जाओ पहना देती हूँ, बोलती नहीं मैं खुद पहन लूँगी। तो फिर और अभी ना सुबह मैं उसको नहला के नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि इतने बारिश वारिश का मौसम है ना, थोड़ा ठंड मतलब ठंड तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत वो वेदर हो जाती है ना ठंड वाली, तो सर्दियों वाली जैसी। तो मैं बोली नहीं आने के बाद नहला दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से पैर वैर पोंछ करके गीला करके ना पोंछ ली, और फिर वो अपना फेस अच्छे से साबुन वाबुन से क्लीन कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ओडोमॉस लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ना सर्दियों के टाइम में हर जगह पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। और खैर यहाँ तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही मच्छर होते हैं। मैं क्या है बताऊँ, क्योंकि अभी ना जगह जगह पे बहुत सारे कचड़े वचड़े भी पड़े हुए हैं, जैसे साइक्लोन की वजह से ना बहुत सारा गंदगी भी हुआ है, तो इस वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए बच्चों को या फिर घर में भी ऑल आउट ये सब लगा के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं उसे ओडोमॉस पूरे बॉडी में लगा रही थी, कि ताकि उसे मच्छर ना काटे, क्योंकि मच्छर से हमें प्रोटेक्ट खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं स्किन में तो ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मतलब चेहरे में ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ आइज़ को और लिप्स और नोज़ को प्रोटेक्ट करके, मतलब चीक में और थोड़ा सा हेड पे लगा दी। क्योंकि कभी कभी क्या बच्चों को फेस में भी काटते हैं तो पता नहीं चल पाता है, तो इस वजह से मैं लगा दी। और यहाँ पे देखो अन्वी को रेडी करके मैं भेज दी हूँ। गाइज़ अभी बजने वाला है 9, मतलब अभी 9 बजा नहीं है, 9 बजे शिवांश का स्कूल स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो पहुंच जाता है स्कूल में। तो अभी 9 बजने में 10 मिनट देरी है। और देखो शिवांश यहाँ रेडी हो गया है, और इसको स्कूल नहीं जाना है, नहीं स्कूल नहीं। तो अन्वी तो चली गई है, फ़िलहाल मैं अभी इसे लेके जा रही हूँ। और यहाँ की हालत बाहर में इतनी हालत ख़राब है ना, हर जगह रोड पर इतना कचरा है ना कि बुलडोज़र आ रहा है कचरा उठाने के लिए। घर की भी कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है अभी भी। देखो कपड़ा को कैसे मुझे सुखाना पड़ रहा है। इसे अभी छोड़ के आ जाती हूँ, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा। तो इसे मैं छोड़ के आती हूँ, फिर आपसे बातें करूँगी। और इसे भी जाना तो है नहीं, लेकिन अभी छोड़ना पड़ेगा इसे। बहुत ज़्यादा दिन छुट्टी हो गया, साइक्लोन वगैरह के चलते ना काफ़ी दिन छुट्टी हो गया। और ये देखो घर का ना कितना बुरा हालत हुआ है, क्योंकि बाहर में धूप निकलता है तुरंत बारिश भी हो जाता है, तो इस वजह से बाहर कपड़े नहीं डाल रहे हैं। तो घर से निकलते वक्त मुझे ऑटो लेना पड़ा, क्योंकि वो ऑटो में सुबह जाता है ऑटो से, और मैं आती हूँ तो वॉक करके आते हुए आ जाती हूँ। लेकिन तो गाइस आते वक्त ना फ़िनाइल ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं फ़िनाइल ले ली हूँ। काफ़ी मुझे टाइम लग जाता है, जैसा कि मैं बताई इधर पे पूरा क्लीनिंग का काम चल रहा है। बहुत सारे पेड़ वेड़ के, मतलब पेड़ का ना टूट करके गिर गया था, तो वो सब उठाने के लिए बुलडोज़र आया हुआ है, क्योंकि आदमियों से तो उठेगा नहीं। बाहर में कचरा हट रहा है, उसके बाद थोड़ा हट जाएगा, उसके बाद मैं थोड़ा डालूंगी, नहीं तो धूल आएगा ना तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो ये कपड़ा इस तरीके से हमें फैलाना पड़ा, क्योंकि बाहर में भी धूप नहीं निकल नहीं रहा था। आज निकला भी है, तो अभी सफाई चल रहा है, लेकिन अभी मैं डाल दूँगी तो कपड़े और भी गंदे हो जाएंगे, के कारण और भी कपड़े गंदे हो जाएंगे। और अभी उसको छोड़ के आने के बाद ना मेरे पास टाइम ना बहुत कम बचा रहता है, इसी में मुझे घर के सारे काम ख़त्म करना होता है, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन। थोड़ी बहुत बर्तन तो मैं धो ली थी, क्योंकि टाइम था जब अन्वी को स्कूल भेजना था, उसी टाइम में ना थोड़े बर्तन मैं धो ली थी। अभी देखती हूँ, घर शिफ्टिंग का भी बात चल रहा है, घर भी शिफ्ट करना है, शायद घर भी हम ये वाला रूम छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे, क्योंकि बीच में यही होता है मेरे साथ, जब भी मैं ब्लॉग अच्छे से स्टार्ट करती हूँ फिर बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है, उस वजह से ब्लॉग भी बंद हो जाता है, नहीं शूट कर पाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल अभी मैं कुछ भी इस बारे में नहीं बोलूँगी कि मेरा डेली ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा तो आप सबको दिख ही जाएगा, और नहीं आएगा तो भी मैं प्रॉब्लम चल रहा है अभी थोड़ा, ये सारे सब कुछ एक बार सेट हो जाए उसके बाद फिर अच्छे से होगा।
फ़िलहाल तो इसे सेट करना ज़रूरी है पहले, क्योंकि अभी आज मतलब बहुत दिनों के बाद, मतलब क्या बोलूँ, आज है कितना, आज 11 तारीख है और जो 3 तारीख से स्कूल बंद है, सो बंद ही है, मतलब स्कूल बीच में खुली भी नहीं है। साइक्लोन की वजह से, साइक्लोन जो आया हुआ था उसका मतलब असर जो भी हो, बारिश वारिश था, घर में बहुत सारे घरों में पानी वानी भर गए थे, तो इस वजह से स्कूल भी बंद था। तो आज स्कूल खुला है तो मुझे थोड़ा टाइम मिला है। और टाइम क्या मिला है, अभी मुझे 2 घंटा के अंदर ना मुझे सारा काम कंप्लीट करके जल्दी से जाना होगा शिवांश को लाने के लिए, क्योंकि उसका 2 घंटा का ही अभी चलता है, प्ले ग्रुप में है तो ज़्यादा टाइम का नहीं होता है उसका। 9 बजे तो गाइज़ बस उसे छोड़ के आई और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं ना यहाँ पे आ गई थी किचन में। वैसे तो बहुत सारे बर्तन मैंने थोड़े पहले ही धो लिए थे, जब भी मेरे को टाइम था ना अनवी को स्कूल भेजने से पहले ही मैं थोड़ा धो ली थी। लेकिन कुछ कुछ बर्तन जैसे गैस वगैरह क्लीन की, तो अभी वो सारे बर्तन थे, और जो फ्रिज में कुछ कुछ रहता है तो वो निकाल करके अभी बर्तन मैं अभी वॉश कर रही हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि और बर्तन जैसे मैं बताई धो ली हूँ। और यहाँ पे बहुत दिन से जैसे मतलब बहुत सारी ना ब्लॉग वगैरह शूट करके रखा हुआ है, मैंने एडिटिंग वगैरह नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और थोड़ी बहुत टाइम मिल भी जा रही थी ना तो मैं रेस्ट करने लग जा रही थी, मतलब थोड़ा सो जाती थी, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पे देखो बर्तन क्लीन हो गई थी। उसके बाद जो मेरी बारी आती है ना, वो पूरा किचन साफ़ करने का आता है। मैंने सेल्फ तो पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे अभी फ़र्श का आई थी बारी। मैंने अभी झाड़ू नहीं लगाया, लेकिन फ़र्श ना पूरा गीला हो जाता है, उस वजह से मैं ना कपड़े गीला करके ना अभी एक बार पोंछ ले रही हूँ। और फिर मैं जब भी पूरे रूम में एक बार पोछा लगाऊंगी ना, तो उस टाइम फ़िनाइल वाला वाटर रहता है ना, तो उससे मॉप से लगा लेती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल जैसे पानी गिरा रहता है तो झाड़ू भी इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि गीला रहता है ना तो फ़र्श में अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाता, पूरा चिपक जाता है कचरा। तो इस वजह से मैं ऐसे बैठ करके पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर आ गई थी घर में पूरा जगह पे झाड़ू लगाने के लिए, जैसे कि अभी बस 2 घंटे में ना मुझे सारा काम ख़त्म करना होता है, नहाना धोना सब कुछ करना होता है। और बाकी जो कपड़े का काम होता है, जैसे धोने वाले कपड़े का काम होता है ना, वो मैं बाद में कर लेती हूँ आफ्टरनून टाइम में, या फिर बाद में कर लेती हूँ। एक बार में ही सारे बर्तन कपड़े हो जाते हैं, उसके बाद कपड़े लगा देती हूँ मशीन में, फिर धुल जाता है। और कोई कोई जो कपड़े हाथ से धोना रहता है वो नहाते वक्त ही मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे बस आगे वाली रूम की भी हालत ना बहुत ज़्यादा जैसे ख़राब हुई थी, जैसे कपड़े वपड़े मुझे हैंग करके ऐसे ही डालना पड़ रहा है। अभी तो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतना इससे पहले ऐसी कंडीशन नहीं हुई थी कि मुझे इस तरीके से करना पड़ रहा था। लेकिन अभी बारिश के चलते और बाहर मैं कपड़े डाल भी नहीं रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा धूल उल अभी आ रहा है, कचड़े वचड़े साफ़ हो रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं बाहर अभी कपड़े भी नहीं डाल रही हूँ, और गंदा हो जाएगा। इस वजह से मैं भी घर में ही डालती हूँ सारा कपड़ा। और वैसे तो आज धूप अच्छी खासी निकली है, देखती हूँ अगर धूप रहेगी अच्छे से तो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे देखो झाड़ू लग गई थी, उसके बाद अभी फटाफट से मैं पोछा लगा करके चली जाऊँगी नहाने के लिए। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उसके बाद क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है, शिवांश को लाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। और अभी एडिटिंग करते वक्त भी मुझे देखो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे बस मैं अभी पोछा लगाऊंगी और मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप सबको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइस अभी फ़िलहाल मेरा नाश्ता वास्ता हो गया, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ शिवांश को लाने के लिए। और मैं अभी खा रही हूँ चॉकलेट क्लियर। ये चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है ना। तो होप करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरी कामना अभी ख़त्म होती है, मतलब 11 बजे से पहले ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे 11:30 में उसकी छुट्टी होती है ना, तो जस्ट मैं नहा के आती हूँ और फिर अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा बैठती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाती हूँ उसको लाने के लिए। तो चलिए आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे इन करती हूँ। होप आप सबको छोटा सा वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं चॉकलेट का मज़ा लेती हूँ। चलो बाय बाय।